नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आपको दिखाते हैं 26 में किसका शासन, कौन दुर्योधन और कौन दुशासन। बंगाल में दरअसल सियासी महाभारत इतनी प्रचंड हो चली है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के गृह मंत्री को दुशासन बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को वो पहले भी हालांकि बंगाल में बाहरी बताती रही हैं, लेकिन अब राजनीतिक वार पलटवार में मर्यादाएं लांघी जा रही हैं, क्योंकि बंगाल का चुनाव इस बार हर लिहाज से अलग है। दीदी जीत का चौका जड़ना चाहती हैं, लेकिन परेशानी यह है कि हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी और मुस्लिम वोट बैंक पर हुमायूं कबीर कब्जा जमाना चाहते हैं। और ऐसे में चुनावी चक्रव्यूह में फंसी ममता बनर्जी किसी घायल शेरनी की तरह अपनी दहाड़ से विरोधियों का हौसला पस्त कर देना चाहती हैं। बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को शह देकर खुद बंगालियों के हक पर डाका डालने का आरोप लगाया, तो ममता बनर्जी ने चुन चुनकर हर आरोप का तीखा जवाब दिया। देखिए बैटल ऑफ बंगाल का ऐलान, घुसपैठ पर सबसे बड़ा घमासान। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है। चुनकर हम घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे। बांग्लाয় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है सबसे पहले? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? घुसपैठ घुसपैठ और बस घुसपैठ। बंगाल चुनाव में बीजेपी इसी को प्रमुख मुद्दा बनाएगी और इसे मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव का बिगुल बजा दिया और इसी बहाने ममता बनर्जी पर जमकर बरसे भी। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। घुसपैठ का शोर बिहार में भी सुनाई दिया और बंगाल चुनाव में भी गूंज रहा है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ममता बनर्जी घुसपैठियों की मददगार है और वही उनका कोर वोट बैंक है। अमित शाह ने दावा किया कि अब बंगाल में बीजेपी सरकार घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से बाहर करेगी। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुनकर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। घुसपैठ के नाम पर बीजेपी एक साथ दो संदेश दे रही है, पहला राष्ट्रवाद का और दूसरा हिंदुत्व का, क्योंकि जिन्हें घुसपैठिया कहा जा रहा है वो बांग्लादेशी मुस्लिम बताए जाते हैं, जिन्हें शह देने का आरोप ममता पर लगाया जाता है। लेकिन अमित शाह को उन्हीं की भाषा में जवाब देने दीदी मैदान में उतरी और घुसपैठ के आरोपों पर तगड़ा जवाब दिया। বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी ने इसलिए भी हथियार बना लिया है क्योंकि एसआईआर का जो पहला ड्राफ्ट आया है उसमें 1,90,00,000 संदिग्ध फॉर्म मिले हैं, जिनमें किसी न किसी तरह की गड़बड़ी है और बीजेपी को लगता है कि इनमें बड़ी संख्या घुसपैठियों की हो सकती है। घुसपैठियों के जरिए कोशिश बंगाल के जनता के दिलो दिमाग में ये बात उतारने की है कि बंगाल के लोगों के हक पर घुसपैठिए डांका डाल रहे हैं और इसमें ममता बनर्जी खामोश है। लेकिन टीएमसी ही नहीं बल्कि दिल्ली तक इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है।
सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अमित शाह जी के ऊपर है, भारत की सरकार के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है। 11 साल से इन्हीं का शासन है देश में, फिर भी रोते रहते हैं। जब जब बीजेपी की तरफ से घुसपैठ को मुद्दा बनाया जाता है, घुसपैठियों की देश में एंट्री को लेकर यही सवाल बार बार उठता है। मंगलवार को भी यही सवाल गृह मंत्री से पूछा गया। जवाब में गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन इसका जवाब भी उन्हें मिल गया। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? আজকে বলছেন মমতা ব্যানার্জি জমি দেয়নি। মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে জিজ্ঞেস করুন। দুঃশাসন কমরেডদের, ওরা এখন কমরেড হয়ে গেছে। আমি যদি জমি না দিতাম তাহলে ইসিএল এর জমিগুলো কয়লা তুলবার জন্য কোথা থেকে আসতো? घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी और अमित शाह आमने सामने आए और जिस तरह से बीजेपी ने घुसपैठ को चुनावी मुद्दा बनाने का ऐलान किया है, आने वाले दिनों में इस पर घमासान अभी और तेज होगा। मगर घुसपैठ को लेकर दिलचस्प बात यह है कि इसे मुद्दा तो बनाया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े जारी नहीं किए गए कि कितने घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है। लेकिन बंगाल चुनाव में यह मुद्दा फिर गरमाने लगा। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24।